इसमें प्लास्टर किया गया है और कुछ दोस्तों मैं आज आपको दिखाने वाला हूं हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा। लेकिन इससे पहले आपको देखना पड़ेगा ईसा खां का मकबरा, जो लेफ्ट साइड में हुमायूं टॉम्ब के ये है, इसको दिखाओ। और ये राइट साइड में है हुमायूं टॉम्ब। तो अब मैं दिखाने वाला हूं पहले आपको ईसा खां का मकबरा। ईसा खां का मकबरा ईसा खां ने अपनी ज़िंदगी में खुद बनवाया था और ये सूरी वंश के थे। एक अफ़गानी नवाब थे, मालदार थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही सन 1547 में अपना मकबरा बनवाया था। तो इसको मैं आपको अंदर से दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप ईसा खां का मकबरा। इसमें नीले रंग की टाइल्स लगी हुई हैं और वाइट कलर से इसमें प्लास्टर किया गया है और कुछ दूसरे कलर भी हैं, जिससे इसकी खूबसूरती बढ़ती रहती है और बढ़ी हुई थी। अपने ज़माने में ये बहुत ही ब्यूटीफुल और शानदार रहा होगा, क्योंकि अभी भी ये बहुत ही शानदार और ब्यूटीफुल है। ईसा खां ने अपनी ज़िंदगी में ही इसको बनवाया था और ये आप देख सकते हैं उनके ज़रिए बनाई गई लाल पत्थर से और दूसरे वाइट स्टोन और टाइल्स वगैरह लगा करके ये बहुत ही शानदार मस्जिद बनवाई गई थी। इसमें नीले रंग की टाइल्स हैं और लाल बलुआ पत्थर हैं रेड कलर के, और दूसरे जो इसमें प्लास्टर है कलरफुल, उससे ये बहुत ही अपने ज़माने में शानदार रही होगी। तो ये आप देख रहे हैं और ये जो है यहाँ पर ये मकबरा देख रहे हैं आप। जो शेरशाह सूरी के वंशज और उनके कबीले के लोग थे, उनको या तो सूरी वंश कहते थे और कुछ लोग उनको शूर वंश के लोग कहा करते थे। तो चलिए अंदर की तरफ देखते हैं। You are not lazy, you can follow me quickly. I will show you Humayun Tomb. King Baba. तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ ईसा खां के मकबरे के अंदर की तरफ। वो आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में उनका मकबरा है, ये बहुत ही शानदार है। और एक उधर एक मस्जिद है जो ईसा खां ने बनवाई थी। तो दोस्तों मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ ईसा खां का मकबरा अंदर की तरफ से। ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। ईसा खां ने अपना मकबरा अपनी ज़िंदगी में ही बनवाया था 1547 में। तो उन्हीं की जो वाइफ हैं, उनके फैमिली के लोग हैं, वो इसके अंदर दफन है। ऊपर से दिखाओ ईसा खां का मकबरा। इसमें भी ऊपर
ब्लू कलर की नीले रंग की टाइल्स लगी हैं और बहुत खूबसूरत शानदार डिज़ाइन और नक्काशी और कार्विंग का काम किया गया है। ईसा खां का पूरा नाम ईसा खां नियाज़ी था। इन्होंने शेर शाह सूरी का साथ दिया और हुमायूं को हराने में इनका बहुत अहम रोल था, क्योंकि ये जो है शेर शाह सूरी के एक ख़ास नवाब थे और ऊंची ओहदे पर थे। तो आप ये देख सकते हैं इनके द्वारा बनाया गया मकबरा। ये 8 कोनों, इसके जो है 8 कोने हैं। ये एक तरह से जन्नत का एक नज़ारा और जन्नत का एक बाग के तौर पर बनाया गया था। ये उनकी कब्र है। इसमें चारों तरफ ये देख सकते हैं आप, जालियाँ लगी हैं और हर तरफ से वेंटिलेशन का प्रॉपर इंतज़ाम है। हर तरफ से इसमें हवा आ जा सकती है, इसमें गर्मी का एहसास नहीं होता है। इसलिए ये उनके ईसा खां नियाज़ी का बीच में मकबरा है और दूसरा उनके जो है फैमिली के लोगों के ही मकबरे हैं। दोस्तों ये है पुराना कुआं। पानी नहीं है वहाँ पर, गंदगी बहुत। पानी तो है, तभी तो शेड नज़र आ रहा हो। तो ये है अंदर से मस्जिद। ये ऊपर जाने की सीढ़ियां हैं। ये यहाँ पर इमाम साहब के खड़े होने की जगह है और यहाँ पर इमाम साहब खड़े होकर के नमाज पढ़ाया करते थे। इस तरह के ये 3 बने हुए हैं, वहाँ भी है, लेकिन ये कुछ ख़ास है, स्पेशल है, क्योंकि इसमें अरबिक लैंग्वेज में ये जो देख रहे हैं आप, एक तो यहाँ पर कलमा लिखा हुआ है और यहाँ पर अरबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसमें कुरान की ये आयत भी हो सकती हैं। और ये सामने जो है ईसा खां का मकबरा आप देख सकते हैं। ये अपने ज़माने में बहुत ब्यूटीफुल और शानदार रहा होगा, क्योंकि अभी भी ये देखने में शानदार और ब्यूटीफुल है। अगर इसकी मेंटेनेंस किया जाए और प्लास्टर और कलर किए जाएं तो अभी भी ये और भी ब्यूटीफुल लग सकता है और बन सकता है। उसको बताया जाता है वो सामने बू हलीमा का मकबरा।
दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ हुमायूं टॉम के पास, इसका जो पहला गेट है उसके पास। ये दोबारा देखिए बुआ हलीमा का मकबरा। यहाँ ऊपर रूम बने हुए थे सिक्योरिटी गार्ड के लिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ के जो लोग थे, जो राजा या उनके राजकुमार आया करते थे, तो उनको ये जगह ठहरने के लिए मिलती थी। अगर वो रेस्ट करना चाहें तो ऊपर रेस्ट भी कर सकते थे यहाँ पर। ये है बू हलीमा गेट, इसको बू हलीमा गेट कहते हैं, और इसके बाहर की तरफ बू हलीमा का मकबरा है। यह है अरब सराय। यहाँ पर जो इसके बनाने वाले थे उनको ठहराया जाता था, और बाहर से लोग जो आते थे उनको भी यहाँ पर ठहराया जाता था, इसलिए इसका नाम अरब सराय है। तो ये है वो अरब सराय। यहाँ पर जो ये पहले ज़माने में बनाए गए थे, ये रूम वगैरह थे, इनको गेस्ट हाउस थे ये एक तरह के, लेकिन इनको पुराने ज़माने में सराय बोला जाता था। और ये एक मस्जिद भी है पुरानी, जिसमें अब जो है नमाज नहीं हो पाती है। ये सामने मस्जिद है। ये पूरा एक गार्डन था पहले, अब तो खैर उजड़ गया है। पहले ये इसकी छत थी पूरी, लेकिन अब टूट चुकी है। चौदह मीटर इस दरवाजे की हाइट है। हुमायूं का मकबरा बनाने वाले फारसी लोगों को और शिल्पकारों को यहाँ रुकाया जाता था। ये पूरी हिस्ट्री, इसके बोर्ड लगे हुए हैं आजकल, और इसको आगा खां ट्रस्ट ने जब ये बिल्कुल इसको पहचान ख़त्म हो गई थी, तो आगा खां ट्रस्ट ने अपनी तरफ से पैसा लगा करके इसको ठीक करवाया था। इसकी सफाई करवाई और इसमें कुछ रिपेयर वगैरह का काम करवाया था। अब ये बिल्डिंग वर्ल्ड हेरिटेज बिल्डिंग में आती है। सामने ये एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है। यहाँ म्यूज़ियम भी है। यहाँ मकबरे के बारे में कुछ अब बोर्ड लगा दिए गए हैं, पहले नहीं थे। ये एक बहुत बड़ा गेट है जो हुमायूं टॉम के बाहर की तरफ बना हुआ है। यहाँ ये एक पुरानी मस्जिद है जो अब बंद हो चुकी है, और ये बहुत बड़ा पार्क भी है यहाँ पर। उधर एक कुआं है जिससे पानी की ज़रूरतें पूरी की जाती थी। तो दोस्तों ये है हुमायूं टॉम का बड़ा गेट।
ये लाल पत्थरों से और वाइट स्टोन से मिला करके बनाया गया गेट है, बहुत ही मजबूत है। ऊपर तक दिखाओ गेट। हम चलते हैं अंदर की तरफ। इसी में रखिए सर, ये बाहर के यमुना नदी के किनारे एक मशहूर कहावत है कि किसी भी हालत से भर जाया करती है। हमारी हुमायूंनामा में लिखा है, ये बातें हुमायूंनामा में लिखी है जो गुलबदन हुमायूं। ये इसका जो है पूरा नक्शा है, तो ये है हुमायूं टॉम का ब्लूप्रिंट। इसमें 2 नीली गुंबद हैं, एक तो इस साइड है पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ ये है और पश्चिम की तरफ वो है। तो ये एक सिमेट्री में बना हुआ था और ये पूरा जो है हुमायूं टॉम का ब्लूप्रिंट है। और यहाँ पर ये 4 बाग थे बने हुए। मैं करीब से दिखा दूँ। यहाँ पर लाउदर घुमा। तो ये जो है पूरा ये लिखा हुआ इसमें सुल्तान सलाहुद्दीन। और 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म यहाँ पर हुआ था। ये है अमरकोट। पंद्रह 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को पराजित किया, हरा दिया था। दोस्तों यही वो जगह है। 1857 में बहादुर शाह जफ़र और उनके 3 बेटे, बहादुर शाह जफ़र अपने 3 बेटों के साथ उन्होंने यहाँ पर पनाह ली थी, लेकिन हडसन ने यहाँ पर उनको अरेस्ट कर लिया था। उनके 3 बेटों का कत्ल कर दिया था और बहादुर शाह जफ़र को देश बदर करके रंगून की जेल में भेज दिया था। तो ये दिखाइए पूरा हुमायूं टॉम का नक्शा मंजर। यहाँ से ये जो है दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं गोल गुम्बद के ऊपर पीतल का कलश है, ये 6 मीटर ऊंचा है और ये नीले रंग के में कलर भी किए गए हैं और टाइल्स भी लगी हैं। और ये रेड स्टोन से और वाइट स्टोन से और संगमरमर से बनाया गया है। और इसमें बहुत सारे डिज़ाइनदार जो डिज़ाइन बने हुए हैं वो नीले और काले पत्थर से डिज़ाइन बनाए गए हैं। ये एक ही बहुत बड़ा चबूतरा पहले बनाया गया, उसके ऊपर जो ये मकबरा बनाया गया है। ये जो मकबरा बनाने वाले थे ये फारसी लोग थे और ये समरकंद से इनको बुलवाया गया था फारसी लोग, और उन्होंने इसको बनाया था। इसको बनाने में 8 साल लगे थे। आ जाओ। ये 160 कब्रों वाला एक मकबरा है। यहाँ आप देख रहे हैं हर गेट के बाहर एक एक कब्र बनी हुई है और ऊपर भी कब्र हैं। इसके अंदर जो ओरिजिनल कब्र हैं, जो बादशाहों की, क्वींस, प्रिंसेस और राजकुमार रानियों की कब्र हैं, वो जो है ओरिजिनल कब्र जो नीचे हैं और ऊपर जो है इनके संगमरमर के डेमो बनाए गए हैं। तो ये यादगार के तौर पर ऊपर बनाया करते थे। इसको हुमायूं की बेगम
जो हमीदा बानो बेगम थी, उनको हमीदा बेगम कहते थे, पूरा नाम उनका हमीदा बानो बेगम था। उन्होंने बादशाह हुमायूं के इंतकाल के 9 साल बाद बनवाया था, सन 1562 में। इसको बनने में 8 साल लगे थे और इसकी लागत का जो खर्च था वो 15 लाख रुपए आया था उस ज़माने में, 1562 ईस्वी में। अब आगे चल के हम आपको दिखाते हैं इसके बारे में। इस मकबरे के ऊपर जाने के 4 सेम गेट हैं और उसमें सीढ़ियाँ लगी हैं। अब ऊपर चलते हैं। जैसे मन करे। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पर बहुत सी कब्रें हैं। यहाँ बताया जाता है दारा शिकोह की भी कब्र है और जो भी रॉयल फैमिली के लोग थे उनकी कब्रें हैं ये। यहाँ पर हुमायूं के साथ साथ हुमायूं की रानियाँ, राजकुमार और दूसरे जो बादशाह के लोग, जो ख़ास फैमिली के लोग थे, उनकी कब्रें हैं। यह है ऊपर से मकबरे का एंट्री गेट, जो रेड स्टोन और वाइट स्टोन से बहुत ही शानदार कटिंग कर करके बनाया गया है। दोस्तों वो जो आप देख रहे हैं नीली गुंबद, वो यमुना नदी के किनारे थी उस टाइम, क्योंकि अब बीच में रोड बन गया है तो अब वो दूर हो गई है यमुना नदी। और ये जो दूसरे आप देख रहे हैं गुंबद, जिसमें ऊपर 4 जो छोटे छोटे नीले नीले कलर के खूबसूरत डिज़ाइन बना करके इसको सजाया गया है, ये नाई का मकबरा है। ये शाही नाई हुआ करता था, उसको भी इन्होंने इतनी इज्जत दी कि उसका एक मकबरा और उसकी बीवी का मकबरा इसके अंदर बनवाया और उनकी कब्रें हैं दोनों, मियाँ बीवी। इस हुमायूं टॉम के 2 बड़े गेट हुआ करते थे। तो एक तो गेट वो है जो हम एंट्री करके आए हैं और एक गेट ये है जो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अब इसका यूज़ नहीं होने की वजह से ये आजकल बंद रहता है। ये अब अंदर की तरफ चलते हैं। ये है अंदर का मेन गेट। और ये जो मकबरा बनाया गया था, ये आपको अभी बताया कि फ़ारसी लोगों ने बनाया था। और ये जो है मेन गेट है। यहाँ पर अभी चल के देखते हैं अंदर क्या है। ऊपर तक दिखा दो घुमा के। ये ऊपर आने के लिए 4 गेट में से एक गेट ये भी है। ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। ऊपर तक ये एक शाफ्ट है पुराने ज़माने की। तो इसमें जो है दूर से तक, इसमें ये वेंटिलेशन के लिए शाफ्ट बनी हुई है। जो हम आजकल शाफ्ट बनाते हैं पहले से बनी हुई है।
ये है हुमायूं की वाइट स्टोन संगमरमर से बनी हुई शानदार कब्र। ये ऊपर तक दिखाओ कितना डिजाइन था। ये दो टीचर हैं, पंजाब से आए हैं। ये हिस्ट्री के टीचर हैं। इन्होंने मुझसे इस मकबरे के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने के लिए बातचीत की। ये है हुमायूं की कब्र जो वाइट संगमरमर से बनाई गई है। ये बहुत ही शानदार मकबरा है। यहाँ पर पहले जब ये शुरुआत में बनाई गई थी उस टाइम यहाँ पर हुमायूं की पगड़ी, हुमायूं की तलवार और हुमायूं के जूते रखे रहते थे यहाँ इस मकबरे के और कब्र के पास। उसके बाद जो भी शाही परिवार के लोग थे, और यहाँ पर एक फानूस था जिसके अंदर चिराग और रोशन करने के लिए लैंप लगाए जाते थे, तो यहाँ का पूरा मकबरे का अंदर का एरिया रोशन हो जाया करता था। यहाँ पर इस एरिए में सफ़ेद रंग के टेंट भी लगाए जाते थे, सफ़ेद कपड़े के, जिससे यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना लगता था। और यहाँ के रॉयल फैमिली के लोग, बादशाह के ख़ानदान के लोग, उनकी फैमिली के बच्चे और बीवी यहाँ पर खिराज अक़ीदत पेश करने आते थे। ओके, सी यू अगेन, बाय। ये कमरे जो हैं रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं। ये यहाँ पर जितनी भी कमरे बनी हुई हैं ये रॉयल फैमिली के, किंग्स की फैमिली के लोग हैं। उनकी क्वींस हैं, प्रिंसेस हैं, लेकिन इन पर कोई नाम नहीं लिखा है, पहचान नहीं है। तो ये संगमरमर से बनी हुई है और इन पर यहाँ पर बारीक जो है कुरान की अरेबिक लैंग्वेज लिखी हुई है, कुछ कुरान का है। वो मत करो, करीब से देखो डिजाइन। वहाँ 2 थी, यहाँ 3 हैं। विंडोज हैं ऊपर। ये ये है एक बड़ा सा चिराग जलाने के लिए, रोशनी के लिए। ये और है, ये यहाँ तो नहीं आए हम। ये यहाँ पर कलमा लिखा हुआ है, क्लियर कट लिखा हुआ है। इधर से आगे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, कलमा क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो लिखा है। तो दोस्तों, ये है हुमायूं का मकबरा जो मैं आपको दिखाता हुआ चला आ रहा हूँ।
ये जो बनी हुई है यहाँ पर, ये पानी का एक ज़रिया थी जो पानी पहुँचाने का। 4 बाग बने हुए थे यहाँ पर, उनमें सब में यहाँ इनके ज़रिए पानी पहुँचाया जाता था। और ये ऐसा लगता था जैसे एक जन्नत का एक बाग हो और उसके अंदर और महल के नीचे पानी बहता चला जा रहा हो। तो ये इस तरह से बनाया गया था ताकि इसको एक शो ये किया जाए कि ये जन्नत का एक बाग है। तो दोस्तों चल रहा हूँ मैं अब आगे। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको जो बनाने वाले कारीगर थे उनका नाम था मिर्ज़ा गयास। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन उनका इंतकाल होने के बाद इसको उन्हीं के बेटे ने फिर पूरा काम किया, इसका आगे का काम बढ़ाया। अब आपको मैं ले चलता हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पर है नाई का मकबरा। पूरी हिस्ट्री तो मैं आपको बता चुका हूँ इसकी। अब 1-2 बिल्डिंग और कुछ और चीज़ें रह गई हैं छोटी छोटी, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं एक मकबरा, और जिसको बार्बर का मकबरा कहते हैं, बार्बर टॉम या नाई का मकबरा। ये मुगलिया सल्तनत के ख़ास नाई थे, तो उनकी याद में उनको इज़्ज़त देते हुए मुग़लों ने उनका यहाँ पर और उनकी बीवी का भी एक मकबरा बनवाया। अब मैं अंदर की तरफ चलता हूँ। ये है वो मकबरा। है ये भी अंदर से अच्छा है, खूबसूरत है, और विंडो वेंटिलेशन का इंतज़ाम है। अब एक और गुंबद है जो नीली गुंबद है, सामने है, वो यमुना के किनारे थी पहले। मोटे मोटे पत्थरों की सीढ़ियां हैं और ये भी मोटे मोटे पत्थर हैं। बहुत, इनका वेट बहुत ज़्यादा होगा। देखिए कितने बड़े बड़े हैं। फरवरी का महीना, फिर भी गर्मी लगने लगी है अब। और मई जून में क्या हाल होगा यहाँ पर। फरवरी में भी गर्मी, चलते चलते गर्मी लगने लगी, पसीने आ गए। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं। एक चीज़ और है, लास्ट चीज़ रह गई है, अब दूर से दिखा देंगे। बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। जी हाँ बढ़िया, आप सुनाइए, सब खैरियत। हाय हेलो इसमें ही कर दीजिए, ठीक है। दुनिया देखो नाम से है चैनल, दुनिया देखो 9090 टाइप करिए, आ जाएगा अभी। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ, ये लास्ट नीले कलर का गुंबद है।
इसको भी दिखा दें अंदर से, 5 मिनट लगेंगे। ये है वो गुम्बद। इसमें भी बताई जाती है किसी की कब्र है। पहले ये यमुना के किनारे पर हुआ करता था, उसके आसपास, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी उधर से रास्ते निकाल दिए गए हैं। चलिए अब चलते हैं वापस। ये सामने आप एक और चीज़ देख रहे हैं, इसके नीचे कुआं हुआ करता था जिससे पानी ऊपर चढ़ाया जाता था, और वो पूरे इस एरिया के अंदर जो बाग बने हुए थे उनको वाटर सप्लाई का काम करता था। ये इस तरह के वाटर सप्लाई के, ये देखिए आप, पहले इस तरह से बनाया जाता था। वाटर सप्लाई आती थी, यहाँ कलेक्शन होता था और फिर पूरे बागों में जाता था। यहाँ पर हर तरह के बाग लगे हुए थे, जैसे अंगूर, अनार, अमरूद और भी कई तरह के ऐसे फल, ऐसे फ्रूट्स जो मौसम के हिसाब से यहाँ पर उग सकते थे, आ सकते थे, उनको यहाँ पर बागों में लगाया गया था। लेकिन दूसरे हमलावरों ने और ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने उन बागों को, जब जंग हुई तो वो बाग तहस नहस हो गए, और एक ये पनाहगाह बन गया था 1947 में, जिसकी वजह से अब जब एक गैदरिंग के साथ पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी तो वहाँ का क्या हाल होगा। तो ये टूट फूट गया था और इसमें बहुत सारे डैमेज हो गए थे, और इसके बाद इसकी कोई देखभाल भी नहीं हुई। यहाँ ये है, वहाँ पर एक पानी का फुवारा वो है, आप देख सकते हैं सामने, और वहाँ से पानी आया करता था, जो मैंने अभी आपको दिखाया। पानी बहता हुआ ऊपर से आता था और यहाँ चला जाता था। तो ये है। उस टाइम बागों में रंग बिरंगे फूल भी खिला करते थे, मल्टी कलर के फ्लावर्स आया करते थे। शाही ज़माना अलग ही था, अलग ही होता था। पूरी हिस्ट्री के बारे में इसमें आपको बता दिया गया है। यहाँ देखिए, ये पानी का सोर्स है, पानी बहता हुआ चला जाता है। एक चीज़ मैं आपको और दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर भी जो बाउंड्री थी इसकी, उसके चारों बाउंड्री के कॉर्नर्स पर जो गार्ड्स रहा करते थे, सैनिक रहा करते थे। इस मकबरे को हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब के मकबरे के पास बनवाया गया है, क्योंकि जो बादशाह थे वो इनसे प्यार मोहब्बत करते थे, और बुज़ुर्ग होने के नाते, क्योंकि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एक बुज़ुर्ग संत थे, तो बुज़ुर्ग और पहुँचे हुए संत होने की वजह से जो मुग़ल बादशाह थे वो उनका इज़्ज़त एहतराम करते थे। इसलिए इस जगह का सिलेक्शन किया गया था कि हुमायूं का मकबरा यहाँ पर बनाया जाए।
तो अभी मैंने ये भी बताया कि ये जो है हुमायूं की डेथ के 9 साल बाद बनाया गया था और हुमायूं को पहले दिल्ली में उनको रखा गया था, उनकी कब्र दिल्ली में थी। उसके बाद पंजाब के सरहिंद में उनकी कब्र बनाई गई। उसके बाद सन 1962 में हमीदा बेगम, जिनका पूरा नाम हमीदा बानो बेगम था, उन्होंने अपने शोहर की याद में इसको बनवाया था मिर्ज़ा गयास से। ये देखिए यहाँ पर, ये सामने यहाँ पर झरना है। इसके ऊपर उस ज़माने में ये हमाम भी बोला जाता था। पानी ऊपर चढ़ाया जाता था। ऊपर पानी चढ़ाने के बाद उसको वहाँ से प्रेशर से छोड़ा जाता था, तेज़ पानी, और एक झरने की शक्ल में वो पूरे इस 4 बाग में, इस हुमायूं टॉम में बहता चला जाता था। तो वो देखिए, वो है हमाम पीछे, उसको हमाम कहते हैं। तो ये देख लीजिए आप, और पानी किस तरह से बहता हुआ आ रहा। वीडियो में आ रहे हो आप? आना तो आ जाओ, नहीं तो एडिट कर दूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक। आपको हाँ बोलो, हेलो बोलो ऐसे दूर से। 1 मिनट अभी रुक जाओ। हाँ ठीक है, ठीक। तो ये है वो पानी का झरना। यहाँ से पानी बहता हुआ पूरे इस हुमायूं टॉम में जाया करता था, अब भी जा रहा है। अब इसकी सफाई हो गई है और इसकी केयर होने की वजह से इसको दोबारा से रिनोवेट करके इसको अच्छा बनाया गया है। ये देखिए, घुमा करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ गया हुमायूं का मकबरा और ये पानी। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको घुमा चुका हूँ पूरा हुमायूं का टॉम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।